सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमोनियम कार्ब के बारे में। और मटीरिया मेडिका के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स में से एक है। और अमोनियम कार्ब एक ऐसी ड्रग है जिसे आप कभी कभी ना देखते ही बिल्कुल पहचान सकते हो। कई लोग होते हैं जो अपने साथ हमेशा वो विक्स का इनहेलर लेके घूमते हैं, है ना। तो इसको पुरानी लैंग्वेज में स्पेलिंग बॉटल्स कहा जाता था। तो अमोनियम का भी वो रेमेडी है जिसके अंदर यूज़ किया हुआ है स्मेलिंग बॉटल टर्म बोरिक मटीरिया मेडिका के अंदर। तो आप ना कभी कभार बिल्कुल देखते ही पहचान सकते हो कि ये पेशेंट अमोनियम कार्ब का पेशेंट हो सकता है। बट ये सिर्फ एक हिंट है, इसके बाद आपको पूरी केस चेकिंग करनी पड़ेगी। तभी आप पेशेंट के कोर को समझ सकते हो, तभी आप समझ सकते हो कि क्या उसकी सिम्टम सिमिलैरिटी अमोनियम कार्ब के सिम्टम से मैच कर रही है और आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अमोनियम कार्ब मटीरिया मेडिका से। तो इसको हम स्मेलिंग सॉल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ना सबसे पहले मैं रिलेशन पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि रिलेशन से हमें बेसिक आइडिया लग जाता है। क्योंकि जो रिलेशन में पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ दे रखी होती हैं उनका नेचर हम में से सबको ज़्यादातर पता होता है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इट इज़ इनिमिकल टू लेकेसिस, इसका मतलब कि लेकेसिस के इनिमिकल है। और इनिमिकल वो रेमेडीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, है ना। तो इसीलिए जो अमोनियम कार्ब का एक्शन है वो लेकेसिस से आप कंपेयर करना, लेकेसिस से कंपेयर करके पढ़ना, और इससे आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी अमोनियम कार्ब को समझने में। अब लेकेसिस से इनेमिकल भी है और सिमिलर इन एक्शन भी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा इसका एंटिम टार्ट से रिलेशन है, जो कि हम देखेंगे कफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है एंटिम टार्ट के साथ इसका रिलेशन। कार्बोवेज से है, ग्लोनोइन से है, लेकेसिस से है, म्यूरियाटिक एसिड से है। ठीक है, तो ये इसके रिलेशंस थे। अब उसके बाद बोगर मटीरिया मेडिका से मैंने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन लिख रखा है, एग्रेवेशन एमिलेशन, मतलब मोडालिटीज़ भी लिख रखी हैं। तो ये आपको बोगर मटीरिया मेडिका से यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। मैंने इस नोट्स के अंदर 3 किताबें इंक्लूड कर रखी हैं, एलन मटीरिया मेडिका, बोरिक मटीरिया मेडिका और बोगर मटीरिया मेडिका। और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक ड्रग पिक्चर्स से भी ले रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हार्ट पे है, जिसमें ये सर्कुलेशन और ब्लड दोनों को अफेक्ट करता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे है, जिसमें ये रेस्पिरेशन, लंग्स, ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है। और राइट साइड अफेक्शंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज अमोनियम कार्ब मानी जाती है। अब आप देखोगे कि जो लेकेसिस है वो लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस में अच्छा काम करती है, और जो स्फीयर ऑफ एक्शन है अमोनियम कार्ब का वो राइट साइड पे ज़्यादा है। तो ऐसे आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ सकते हो। अब एग्रेवेशन देखते हैं, तो कोल्ड वेदर में इसका एग्रेवेशन होता है, क्लाउडी डेज, डैम्प, ठीक है, और रॉ ओपन एयर, फॉलिंग अस्लीप, सोने से 3 to 4 AM एग्रेवेशन होता है। और डूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस एग्रेवेशन है, और मोशन से एग्रेवेशन है। तो ये इसके बेसिक मोडालिटीज़ हैं। अब एमिलरेशन किससे होता है, तो प्रेशर से एमिलरेशन है, ईटिंग से एमिलरेशन है, लाइंग ऑन एब्डोमेन से एमिलरेशन है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से जैसे कि पल्सेटिला में होता है, और इन ड्राई वेदर इसको एमिलरेशन है। अब इसके दूसरे की नोट्स देखते हैं। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है वो यही है कि ये राइट साइड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इसके रिलेशंस में ही एक लाइन लिखी हुई है एलेंस की नोट्स के अंदर कि इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विद रस्टॉक्स। अगर किसी को रस्टॉक्स की पॉइजनिंग हो या किसी इंसेक्ट ने स्टिंग मार दिया हो तो उसमें ये उसकी पॉइजनिंग को एंटीडोट कर सकता है। ठीक है, अब बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो वुमेन हु आर डिस्पोज टू फ्रीक्वेंटली यूज़ ऑफ स्मेलिंग बॉटल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके इंट्रोडक्शन में कि आप इसको पहचान सकते हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हर समय विक्स का जो इनहेलर है वो अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। सो दीज कुड बी अमोनियम का पेशेंट, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थोड़ा सा रहता है, इन्हें थोड़ी थोड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा स्मेलिंग बॉटल्स अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है, the diseased condition met by this remedy are such as we find often in rather stout women who are always tired and weary, takes cold easily, suffer from cholera like symptoms before menses। मतलब मेंसेस आने से पहले डायरिया होना। ठीक है, डायरिया बिफोर मेंसेस, क्योंकि कॉलेरा का जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो डायरिया होता है। तो इसको आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि मेंसेस आने से पहले डायरिया होना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट ऑफ अमोनियम कार्ब। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिर्फ ये एक सिम्टम मिल जाए तो आप देखोगे कि पूरी पर्सनैलिटी ही लगभग अमोनियम कार्ब से मैच कर जाती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन सिम्टम है अमोनियम कार्ब का, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा और किस में होता है, तो बुविस्टा और वेरेट्रम एल्बम में भी सेम होता है। दीज वुमेन लीड अ सेडेंट्री लाइफ, हैव अ स्लो रिएक्शन जनरली, और इनके जो मेंसेस होते हैं वो टू फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज होते हैं। अब जो दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन था वो था रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं दीज आर इजीली अफेक्टेड, और ये पेशेंट जो होते हैं वो फैट होते हैं, विद वीक हार्ट, वीजिंग, फील सफोकेटेड, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर।
ठीक है। ग्रेट एवर्जन टू वाटर, कैन नॉट बियर टू टच इट, मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ सोमनोलेंस, सोलन ग्लैंड्स, डार्क रेड सोर थ्रोट, फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस, यूरीमिया एंड हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, यूरीमिया जो होता है इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर जो यूरिया का लेवल है वो बढ़ गया है। अब ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन्स, ये इसका एक कॉमन सा सिम्टम होता है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे सल्फर के अंदर हम देखते हैं थोड़ी सी अनक्लीनलीनेस होती है, वैसे अमोनियम कार्ब में भी जो बॉडी हैबिट्स हैं उनमें अनक्लीनलीनेस होती है। बंदा साफ सुथरा रहना इतना प्रेफर नहीं करता। स्वेलिंग ऑफ पार्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती हैं, एसिड सिक्रीशंस होती है, और प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम ट्रिफल, छोटे से काम से भी उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। मेंटल जनरल्स की बात करेंगे तो इल ह्यूमर होगा ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। ठीक है, तो वेट स्टॉर्मी वेदर में इसका एग्रेवेशन होता है और अनक्लीनलीनेस होता है। हेड पल्सेटिंग फॉरहेड होता है, बेटर बाय वार्मथ एंड प्रेशर। ठीक है, हेडेक जो होगा उसमें भी सेंसेशन ऑफ फुलनेस होगी, एज इफ फॉरहेड वुड बर्स्ट थ्रू, जैसा कि बेलाडोना और ग्लोनोइन में होता है। हमने देखा था यहाँ पे भी इसके रिलेशंस में ग्लोनोइन आ रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों आ रही है, क्योंकि हेड में वही फुलनेस की सेंसेशन है। ऐसा लगेगा कि सिर जो है वो पूरा फट जाएगा, इतना ज़्यादा फुलनेस होता है। आप फिजिकल जनरल्स देखते हैं तो फिजिकल जनरल्स में जो पहले इसकी डायथेसिस देख लेते हैं, तो हेमरेजिक डायथेसिस का है, तो जो फ्लूइड होता है ब्लड और उसका डीजनरेशन हो जाता है, आरबीसी का डीजनरेशन हो जाता है और अल्सरेशन हो जाता है, टेंडेंसी टू गैंग्रीन रहता है। स्टूल जो होंगे वो कैसे होंगे, तो प्रोट्रूडिंग पाइल्स होगा, वॉस आफ्टर स्टूल, मतलब कि जो पाइल्स है वो स्टूल के बाद और ज़्यादा दर्द करेंगे, बेटर बाय लाइंग डाउन। ठीक है, फ्रीक्वेंट डिज़ायर होगी यूरिन की, और यूरिन जो है वो नाइट में इनवॉलंटरी भी हो सकता है। ब्लैडर का टेनिस्मस होता है, और यूरिन जो है वाइट, सैंडी, ब्लडी, कॉपियस, टर्बिड और फीटेड होता है। ठीक है, अब चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, मैंने आपको बताया था सल्फर से इसका रिलेशन, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंटिम क्रूड और सल्फर जैसे नहाना पसंद नहीं करते, वैसे ही अमोनियम कार्ब भी। एपेटाइट कैसी होगी, तो ग्रेट एपेटाइट, बट बहुत इजीली सेटिस्फाई हो जाता है, साथ में फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया होता है। स्लीपिंग, तो इसमें स्लीपीनेस होती है ड्यूरिंग द डे, स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप स्ट्रैंगलिंग। ठीक है, सुबह के समय में बहुत ज़्यादा नींद आती है अमोनियम कार्ब के पेशेंट्स को। नाउ कमिंग टू द आई सिम्टम्स, तो आइज़ के अंदर बर्निंग होगी, बर्निंग ऑफ आइज़ विद एवर्जन टू लाइट, आई स्ट्रेन होगा जैसा कि नाइट्रोम्यूर के अंदर होता है। ईयर्स में देखेंगे तो हार्डनेस ऑफ हियरिंग होगी, शॉक्स थ्रू ईयर्स, आइज एंड नर्व्स व्हेन ग्रैशिंग टीथ। फेस में देखेंगे तो टेटर्स, एक तरह के इरप्शंस होते हैं विच जिससे क्रैक्स पड़ जाते हैं माउथ के अराउंड, लिप्स के अराउंड। फेस में देखेंगे तो टेटर्स अराउंड माउथ होते हैं, बॉइल्स एंड पस्ट्यूल्स होगा ड्यूरिंग मेंसेस, और जो कॉर्नर्स होंगे माउथ के वो सोर, क्रैक्ड और बर्निंग होंगे। ठीक है, नोज़ में देखेंगे तो डिस्चार्ज होगा शार्प बर्निंग वाटर का, और रात के समय में नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना विद लॉन्ग कॉन्टिन्यूड कोराइजा, हमेशा जुकाम रहता है इन पेशेंट्स को। कैन नॉट ब्रीथ थ्रू नोज, तो इसीलिए ये लोग मुंह से सांस लेना प्रेफर करते हैं। और स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, एपिस्टैक्सिस आफ्टर वॉशिंग। ठीक है, ओजाइना होगा, साथ में ब्लडी म्यूकस का वो होगा, निकलेगा, ब्लडी म्यूकस निकलेगा नोज से, और टिप ऑफ नोज कंजेस्टेड। नाउ माउथ में देखेंगे तो ग्रेट ड्राइनेस है माउथ की एंड थ्रोट की। टूथेक होगा, प्रेसिंग टूथ टुगेदर, मतलब कि ऐसा लगेगा कि जैसे ही टीथ को आपस में प्रेस कर रहे हैं या ग्नैशिंग कर रहे हैं तो टूथेक हो रहा है, जिससे कि आइज और ईयर्स में भी शॉक्स आएगा। वेसिकल्स होंगे टंग पे, टेस्ट सोर होगा, मेटेलिक, और क्रैकिंग ऑफ जॉ होगा च्यूइंग के टाइम पे। थ्रोट में हमें एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स या ग्लैंड्स दिखेंगे। ठीक है, और बर्निंग पेन ऑल डाउन थ्रोट होगा। टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन हमें थ्रोट के अंदर भी देखने को मिलेगी। नाउ स्टमक में देखेंगे तो पेन होगा पिट ऑफ स्टमक पे विद हार्ट बर्न। ठीक है, नोजिया, वाटर ब्रास एंड चिलीनेस, ग्रेट एपेटाइट बट इजीली सेटिस्फाइड, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, मैंने आपको वहाँ पे भी यही सेम सिम्टम बता दिया था। एब्डोमेन में देखेंगे तो फ्लैटुलेंट हर्निया होगा, स्टूल्स डिफिकल्ट, हार्ड एंड नॉटी, ब्लीडिंग पाइल्स, वॉज ड्यूरिंग मेंसेस। तो आपको ये याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ब्लीडिंग पाइल, वॉज ड्यूरिंग मेंसेस। इचिंग एट द एनस, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, वॉर्स आफ्टर स्टूल। देखो वॉर्स ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टर स्टूल, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर बाय लाइंग डाउन। अब मेल के अंदर इचिंग एंड पेन होगा स्क्रॉटम और स्पर्मेटिक कोड्स का, इरेक्शन विदाउट डिज़ायर, और सेमिनल एमिशन जो होंगे वो भी विदाउट डिज़ायर हो जाएंगे। फीमेल के अंदर मैंने आपको सिम्टम पहले ही बता दिया था, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि डायरिया होगा एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसा कि बोविस्टा और वेरेट्रम में भी होता है। मेंसेस बहुत प्रोफ्यूज अर्ली होते हैं, प्रिसीडेड बाय ग्राइपिंग कॉलिक। ठीक है, जिसकी वजह से थाइज जो हैं वो सोर हो जाती हैं, और
ये रात के समय, मेंसेस रात के समय पे ज़्यादा होंगे और सिटिंग के टाइम पे। ऐसा ही सेम जिंकम में भी होता है। टूथेक होगा, कॉलिक होगा, सैडनेस होगी, और जो थाइज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। लिकोरिया जो है वो वाटरी होगा, बर्निंग होगा फ्रॉम द यूट्रस, और एक्रिड होगा, साथ में एक्सकोरिएशन कर देगा वो वल्वा की। इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, बर्निंग होगी प्यूडेडम की, और लिकोरिया भी बर्निंग, एक्रिड और वाटरी होगा। एंड एवर्जन टू द पीपल ऑफ अदर सेक्स। मेंसेस टू फ्रीक्वेंट, प्रोफ्यूज, अर्ली, कॉपियस, क्लॉटेड ब्लैक, ठीक है। और कॉलिकी पेन्स, मतलब कि इनके पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो डिस्मेनोरिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज मानी जाती है अमोनियम कार्ब। अब रेस्पिरेटरी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ में से एक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं लास्ट। तो रेस्पिरेटरी में भी हम देखेंगे तो हॉर्सनेस होगी, कफ होगी एवरी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 o'clock पे इसका एग्रेवेशन, साथ में सांस लेने में दिक्कत होगी और पेल्पिटेशन होगी। एम्फाइसीमा के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है अमोनियम कार्ब। इसमें भी ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग होगा, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होगी, और कोई भी छोटा सा भी काम करने के बाद सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। और ऑन एंटरिंग अ वार्म रूम इसको दिक्कत हो जाएगी, एज लाइक पल्सेटेला, असेंडिंग इवन अ फ्यू फुट स्टेप्स, ठीक है। एस्थेनिक निमोनिया होगा, स्लो लेवर्ड स्टेटोरियस ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अमोनियम कार्ब के अंदर। विंटर कैटार, मतलब विंटर्स के समय पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ स्लाइमी स्पूटम एंड स्पेक्स ऑफ ब्लड। तो जो स्पूटम होगा उसमें हमें स्पेक्स ऑफ ब्लड भी दिखेंगे, और पल्मोनरी एडेमा के केसेस में भी अमोनियम कार्ब सोची जा सकती है। हार्ट के सिम्टम्स देख लेते हैं, तो ऑडिबल पैल्पिटेशंस विद फियर, कोल्ड स्वेट एंड लैक्राइमेशन, और इनेबिलिटी टू स्पीक होगा, ब्रीदिंग भी लाउड होगी, और ट्रेम्बलिंग हैंड्स होंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ लास्ट करते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे तो टीयरिंग होगा जॉइंट्स में, विच इज़ रिलीव्ड बाय हीट ऑफ बेड, मतलब कि पेन हो रहा होगा, जैसे ही बेड पे जाएगा ठीक होने शुरू हो जाएगा। इंक्लिनेशन टू स्ट्रेच लिम्स, हैंड कोल्ड एंड ब्लू, और जो फिंगर्स होंगी ना वो जब आर्म को लटका के रखेगा तो फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। बिग टॉ पेनफुल एंड स्वोलन, ये इसको हम पोडागरा कहते हैं, और वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स होता है ये गाउट का। और फेलोन्स भी हो सकते हैं बिगिनिंग में। हील में पेन होगा ऑन स्टैंडिंग, तो अमोनियम का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है फॉर हील पेन। एंड टीयरिंग इन एंकल एंड बोन्स ऑफ फीट, बेटर व्हेन वार्म इन बेड, तो वार्मथ इन बेड इज द मेन एमेलरेटिंग फीचर ऑफ अमोनियम कार्ब। नाउ कमिंग टू स्लीप, तो मैं स्लीप आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे इसके अंदर होता है। एंड स्किन पे भी वॉयलेंट इचिंग होगी, बर्निंग ब्लिस्टर्स होंगे, स्कारलेट रैश होगा, ठीक है, मतलब रेड कलर का, मैलिग्नेंट स्कारलेटीना, फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस। फेंटली डेवलप्ड इरप्शन में जिंकम मेड भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, ठीक है। अब एरिसेपिलस देखेंगे तो एरिसेपिलस इन द एज्ड पीपल विद ब्रेन सिम्टम्स, ब्रेन सिम्टम्स आएंगे एरिसेपिलस के साथ, तो याद रखना आपको, ठीक है। और एक्जिमा, मतलब कि स्किन के साथ, स्किन और नर्वस सिस्टम ये दोनों ऐसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें एक्जिमा होगा बैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जैसे बिटवीन लेग्स एंड अबाउट एनस एंड जेनाइटल्स। सो स्किन भी इसका पूरा हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमोनियम कार्ब। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीग्रेस रेमेडीज़ है इन आर मटेरिया मेडिका, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लोगे तो आप डॉक्टर एलन की मटेरिया मेडिका, डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका, डॉक्टर बोगर की मटेरिया मेडिका को अच्छे से समझ पाओगे कि उनमें क्या लिखा है अमोनियम कार्ब के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।